डिम्पल मीणा एक हत्याकांड राजस्थान के लिए एक चर्चित विषय है। हम सब लोग चाहते हैं कि उसकी सीबीआई से जांच हो। मदन दिलावर जी ने जो आदिवासी समाज के खिलाफ जो बयान दिया था उस पर वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं और जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे हमारा विरोध जारी रहेगा। कि डिम्पल मीणा के मामले में सीबीआई जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे, कि भरतपुर जहाँ खुद मुख्यमंत्री जी आते हैं वो पूरे राजस्थान में सेकंड नंबर पे है अपराध के। प्रदेश में भजन सरकार को कोसने और आड़े हाथ लेने में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। संसद से लेकर विधानसभा तक विपक्ष सत्ता पर हमलावर है। प्रदेश के विधानसभा में प्रश्नकाल पर विधायक इंदिरा मीणा, घनश्याम मेहर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजन सरकार के साथ पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगाकर मुकबधिर बालिका डिम्पल मीणा के हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग बुलंद कर दी है। वहीं पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए कांग्रेसी विधायक घनश्याम मेहर ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस बजरी तस्करी करती है, पुलिस अफीम तस्करी करती है, पुलिस स्मैक तस्करी करने लगी है। बड़े गंभीर सवालिया निशान लगाकर अब पुलिस प्रशासन के साथ भजन सरकार को भी कानून व्यवस्था के साथ न्याय व्यवस्था को चौपट बता दिया। जरा आप भी सुनिए विपक्ष के विधायकों ने क्या कुछ कहा। देखिए, मदन दिलावर जी का विरोध पूर्व से ही चल रहा है। मदन दिलावर जी ने जो आदिवासी समाज के खिलाफ जो बयान दिया था उस पर वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं और जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे हमारा विरोध जारी रहेगा। आज सदन के अंदर महिला अपराधों से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी माननीय सदस्या इंदिरा मीणा जी के द्वारा लगाया गया था और क्वेश्चन की इतनी गंभीरता होने के बावजूद भी माननीय मंत्री महोदय और सरकार जवाब देने से बचते रहे। सीधा सिंपल क्वेश्चन था कि डिम्पल मीणा के मामले में सीबीआई जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे, और लगातार जो अपराध बढ़ा है उस पे आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं। मुझे कहना पड़ा सदन के अंदर कि जो नहीं सहेगा राजस्थान का दावा करने वाली और महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली सरकार, आज हालत ये है कि भरतपुर जहाँ खुद मुख्यमंत्री जी आते हैं वो पूरे राजस्थान में सेकंड नंबर पे है अपराध के। गृह मंत्री खुद वहीं से हैं। ये हालत है। माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए और जितने भी उन्होंने सरकार की तरफ से डायरेक्शन लगाए हुए थे वो सारी डायरेक्शन या तो हमारी गवर्नमेंट में पिछली गहलोत सरकार में थी या उससे पहले वसुंधरा जी के समय में वो डायरेक्शन जारी की हुई थी। तो आप लोग 7 महीने से क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 7 महीने में आपने एक भी डायरेक्शन जो दी हो वो विधानसभा के अंदर उपलब्ध नहीं थी। मैं आंकड़ों की बात करना चाहूँ तो पिछले 6 महीने के अंदर ही अपराधों के अंदर जो बेअताशा वृद्धि हुई है। बच्ची को जलाया गया है, तेजाब से जलाया गया है। दोबारा बयान दिया गया कि बच्ची को पेट्रोल से जलाया गया है और तीसरी बार बयान दिया गया कि उसको जहर देकर मारा गया है। हम सभी लोग, कांग्रेस के विधायक इंदिरा जी, अनीता जी, हम सब मांग करते हैं। वो घटना मेरे विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली बच्ची थी और हिंडौन में निवास करती थी। गरीब परिवार से थी, वो मजदूरी करके अपना पेट पालन करते थे। हम सब लोग चाहते हैं कि उसकी सीबीआई से जांच हो और पुलिस को जब कोई लिखून नहीं मिला, कुछ प्रभावशाली लोग जो उसमें लिप्त हुए तो उनने चलाकर उन बच्चों को और उस परिवार के लोगों को ज़बरदस्ती उसमें मुलजिम बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उसकी निश्चित रूप से सीबीआई से जांच होनी चाहिए। पीड़ित परिवार आज बैठा है, वो बहुत दिनों से बैठे हैं, पर उनकी सुनने वाला इस सरकार में कोई नहीं है। प्रभावशाली लोगों की वजह से उसको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज हमने हाउस में भी ये मुद्दा उठाया, इंदिरा जी का प्रश्नकाल में प्रश्न था तो उसके माध्यम से हम लोगों ने वॉकआउट भी किया है और सरकार के सामने, सरकार के संज्ञान में लाए हैं, पर सरकार
की हालत ऐसी है कि जब से ये सरकार बनी है कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। पुलिस का काम तस्करी करना है, खुद पुलिस बजरी का धंधा करने लगी है, पुलिस अफीम की तस्करी करने लगी है, पुलिस स्मैक की तस्करी करने लगी है। तो फिर माफिया लोगों का तो अब काम ही नहीं रहा। पुलिस ने अपने हाथों में ऐसे काम ले लिए, बजरी पुलिस की तस्करी कर रही है, स्मैक पुलिस बेच रही है। तो ऐसे हालात प्रदेश में पैदा हो गए हैं जो आज इस प्रदेश का कोई रोबा राखा नहीं है। इस पर्ची सरकार की हालात ऐसी है कि गांव में आम आदमी बहुत त्रस्त है। आज मेरा सवाल था महिला सुरक्षा को लेकर और सदन के अंदर ये सवाल लगा और जैसा कि जवाब दिया गया, जवाब में पूरी लिस्ट राजस्थान के जितने भी जिलेवार प्रकरणों की लिस्ट मुझे दी गई। उसके अंदर अलवर और भरतपुर सबसे टॉप स्थान पर आए महिला अत्याचारों के अंदर, जितने भी मुकदमे दर्ज हुए उसके अंदर, जो कि सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। और उसके बाद हमने कई सारे सवाल हमारे राजस्थान के अंदर महिला उत्पीड़न के लिए हमारे पास कई सारे सवाल थे, उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास था। लेकिन माननीय मंत्री जी का जो जवाब था वो किसी भी प्रकार से मेरे जो पूरक प्रश्न पूछे गए उनमें हमने कहा कि वैसे तो प्रकरण बहुत सारे हैं, वैसे तो हम एक एक का वहाँ प्रश्न पूछते, इतना समय सदन देता नहीं है। लेकिन उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था डिम्पल मीणा का। डिम्पल मीणा एक हत्याकांड राजस्थान के लिए एक चर्चित विषय है और इस विषय पर राजस्थान की सरकार, भाजपा की सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इसमें पूरे राजस्थान के लोगों को, पूरे समाज के लोगों को, सामाजिक संगठनों को ऐसा लगता है कि इसमें उसके माँ बाप को भी फंसाया गया है, इसमें तथ्य छुपाए गए हैं, इसके अंदर फ्रेश नोट जो जारी किया है 3-3 बार उसको बदला गया है, उसकी कहानियाँ, कई सारी कहानियाँ अलग अलग बना दी गई है। और मैंने मांग की कि इसकी सीबीआई जांच करेगी या नहीं करेगी सरकार, लेकिन उस पर मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया।